साध संगत जी शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम करने से जी चुराते हैं और अपना गुजारा करने के लिए अपनी जमा पूंजी खत्म कर देते हैं। उसके बाद जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वह कर्ज लेकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन साध संगत जी, कर्ज का बोझ इंसान को बिल्कुल खत्म कर देता है और जब तक कर्ज लेने वाले इंसान को इसका पता चलता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। आज की इस सुंदर कहानी को सुनकर बहुत से लोगों को सबक मिलेगा। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। हरजोत सिंह नाम का आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रामपुर नामक गांव में रहता था। वह बहुत ही कामचोर और आलसी था और अपनी विरासत में मिली हुई संपत्ति से अपना गुजारा करता था। एक दिन उसकी पत्नी गुरप्रीत ने उससे कहा, अपनी जायदाद बेचकर कब तक घर का खर्चा चलाओगे? हमारे बच्चे भी हैं और खर्चे दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम घर चलाने के लिए कोई नौकरी या व्यापार क्यों नहीं कर लेते? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यह घर भी बिक जाएगा। हरजोत सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम मुझे उपदेश मत दो और घर खर्च की चिंता बिल्कुल मत करो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और तुम यह भी जानती हो कि मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। गुरप्रीत ने उसकी बात सुनकर कहा, आपको विरासत में इतनी जमीन मिली थी, लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी करके सब बेच दी और घर का खर्चा चला लिया। इससे अच्छा तो अगर आप उस जमीन पर खेती करते तो हमारी जमीन भी बच जाती और हमारा घर भी चल जाता, लेकिन अब तो हमारे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आप आज ही कोई काम ढूंढ लीजिए। मुझे अब फिक्र होने लगी है कि हमारा क्या होगा। हरजोत सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया, इसलिए घर को नहीं बेचूंगा और अब तुम मुझे उपदेश देना बंद करो। यह कहकर हरजोत सिंह गुस्से में घर से चला गया। घर से बाहर आकर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आया। अगले दिन हरजोत सिंह गांव के व्यापारियों से मिलने के लिए जाता है। सबसे पहले हरजोत सिंह गांव के एक अमीर सेठ के पास गया। उसको देखकर सेठ ने पूछा, क्यों भाई हरजोत सिंह, कहाँ घूम रहे हो? हरजोत सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सेठ ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम किसी काम के बिना बाहर नहीं आते। हरजोत सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं आपके साथ एक सौदा करने आया हूँ। सेठ ने उसकी बात सुनकर पूछा, सौदा? किस तरह का सौदा? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। हरजोत सिंह बोला, मुझे व्यापार करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम अपनी जमीन तो पहले ही मुझे बेच चुके हो, अब व्यापार करने के लिए क्या गिरवी रखोगे? हरजोत सिंह को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोला, संपत्ति बेचना या ना बेचना मेरा अधिकार है, आपको इसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो बताओ। सेठ ने उसकी बात सुनकर पूछा, जब तक अपने व्यापार के बारे में तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं, तब तक मैं कैसे हाँ कर सकता हूँ? हरजोत सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, क्या आप मुझे 10,000 दे सकते हैं और इसके बदले में मैं आपको इस महीने के अंत में 10,000 वापस कर दूंगा। सेठ उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और उसको बोला, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? हरजोत सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अगर आप मदद के तौर पर नहीं तो कर्ज के तौर पर ही पैसे दे दीजिए।
मैं आपके पैसे बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुमको कर्ज कैसे दे सकता हूँ? ना तो तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है और ना ही तुम कोई काम करते हो। फिर मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? हरजोत सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, सेठ जी, आप मुझ पर शक कर रहे हो। आप जानते हो अभी मेरे पास मेरा घर है। मैं आपके पास जमानत के तौर पर अपना घर गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। सेठ को हरजोत सिंह की बात सही लगी। सेठ ने उसको कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, मैं 10,000 के ऊपर 2% ब्याज लूंगा। तुम्हें हर महीने ब्याज देना होगा। हरजोत सिंह ने उसकी बात सुनकर हाँ कर दी और बोला, सेठ जी, आप चिंता मत करो। मैं आपके पैसे में ब्याज समेत वापस कर दूंगा। उसके बाद सेठ ने हरजोत सिंह को पैसे दे दिए और एक कागज पर हरजोत सिंह के हस्ताक्षर लेकर सब कुछ लिखवा लिया। हरजोत सिंह खुशी खुशी वहां से चल दिया। इसी तरह हरजोत सिंह ने यही कहानी गांव के सभी अमीर लोगों को सुनाकर उनसे भी पैसे ले लिए। यह सब करने के बाद हरजोत सिंह शाम को वापस घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी गुरप्रीत से कहा, तुम मुझे हमेशा बेवकूफ समझती थी, लेकिन यह देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। गुरप्रीत इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, किसने दिए हैं तुम्हें? हरजोत सिंह ने कहा, किसने देने हैं? यह मेरी बुद्धि का कमाल है। गुरप्रीत ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे पता है आप कितने समझदार हो, इसलिए चुपचाप मुझे बताओ कि यह पैसे कहाँ से आए। हरजोत सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, मैंने गांव के सभी व्यापारियों से कहा कि मुझे व्यापार के लिए धन की जरूरत है और बदले में मैंने घर के कागजात रखकर सबसे ब्याज के तौर पर यह पैसे लिए हैं। गुरप्रीत उसकी बात सुनकर सर पकड़कर बैठ गई और बोली, तुमने घर गिरवी रख दिया। हरजोत सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर एक से पैसे लेता तो घर गिरवी रखता, लेकिन मैंने 5 लोगों से पैसे उधार लिए हैं। गुरप्रीत ने उसकी बात सुनकर कहा, इसका मतलब तुमने उन लोगों को धोखा दिया है। हरजोत सिंह उसकी बात सुनकर बोला, नहीं, मेरे पास एक उपाय है। मैं पास वाले गांव में सूद पर काम करूंगा, जिससे मुझे 0-0 पर बचेंगे और फिर हम उसमें से व्यापारियों का पैसा वापस कर देंगे। गुरप्रीत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ऐसा करना आसान है? मुझे तो अभी से चिंता होने लगी है कि हम लोगों का पैसा कैसे वापस करेंगे। एक घर ही बचा था हमारे पास, लगता है अब यह भी बिक जाएगा। हरजोत सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। पास वाले गांव में मेरा दोस्त रहता है, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। गुरप्रीत को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुमने जो करना है करो। अगले दिन हरजोत सिंह पास वाले गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में एक जंगल था, तभी उसने पेड़ के नीचे एक महात्मा को बैठे हुए देखा जो तपस्या कर रहे थे। तभी हरजोत सिंह को एक सांप नजर आया जो महात्मा की तरफ बढ़ रहा था। हरजोत सिंह ने जब यह देखा तो उसने लकड़ी की मदद से सांप को दूर फेंक दिया। लकड़ी की आवाज सुनकर महात्मा ने अपनी आंखें खोली और सामने हरजोत सिंह को खड़ा देखकर पूछा, तुम कौन हो बेटा? और शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारे शोर की वजह से मेरा ध्यान भंग हो गया। हरजोत सिंह ने कहा, महात्मा जी, मेरा नाम हरजोत सिंह है और मैं पास वाले गांव में रहता हूँ और किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। लेकिन मैंने एक सांप को आपकी तरफ बढ़ते हुए देखा तो मैंने लकड़ी से उसे दूर फेंक दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह सांप आपको डस लेता। मैंने यह सब कुछ आपकी जान बचाने के लिए किया है। तभी हरजोत सिंह ने महात्मा को वह सांप दिखाया जिसे उसने दूर फेंका था।
हरजोत सिंह के इस काम से खुश होकर महात्मा ने उसे कहा, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूं। हरजोत सिंह ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, महात्मा जी मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे भी मैंने पैसे उधार लिए हैं वह मुझे वापस ना करने पड़े। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा जल्दी मत करो, कोई भी वरदान मांगने से पहले सोच लो। हरजोत सिंह ने कहा, महात्मा जी मैंने सोच लिया है, मैं नहीं चाहता कि मुझे पैसे वापस करने पड़े और ना ही वह लोग अपना पैसा वापस मांगे। अगर वह अपना पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं अपना व्यापार अच्छी तरह से कर पाऊंगा और अपना घर बना पाऊंगा और खेती की जमीन और अपनी पत्नी के लिए गहने भी खरीद सकूंगा और थोड़े समय के अंदर ही बहुत अमीर बन जाऊंगा, और इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जो वरदान मैंने मांगा है वह मुझे दे दीजिए। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। जिन लोगों ने तुमको पैसा उधार दिया है वह जब तक जीवित रहेंगे तुमको पैसा वापस लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। हरजोत सिंह यह बात सुनकर खुश हो गया, उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उसके बाद हरजोत सिंह खुशी खुशी अपने दोस्त के पास पहुंचा। उसका दोस्त उसको देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वह बहुत समय के बाद मिले थे। उसने हरजोत सिंह से पूछा, और दोस्त सब कुछ कैसा चल रहा है? हरजोत सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, पहले तुम बताओ कि तुमने अभी तक शादी की है या नहीं। उसके दोस्त ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरे पिताजी तो चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक साहूकार हूं और अपने काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ। मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ कि किस लिए आए हो। हरजोत सिंह ने उसको सारी बात बताई और कहा कि तुम मेरी इस काम में मदद करो। मुझे अपनी जमीन बेचने के बाद कुछ पैसे मिले हैं। मैं नहीं चाहता कि यह पैसे घर में खर्च हो जाए, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम यह पैसे मुझसे ले लो और 5% ब्याज पर व्यापार करो और बदले में 1% का हिस्सा तुम्हारा और बाकी 4% मेरा। उसके दोस्त ने यह सुनकर कहा, यह इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और तुम्हें जब भी जरूरत हो अपने पैसे वापस ले सकते हो। हरजोत सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या यह सभी बातें हम एक एग्रीमेंट पर भी लिखवा ले? उसके दोस्त को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो। हरजोत सिंह उसकी बात सुनकर जल्दी से बोला, अरे नहीं नहीं दोस्त, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। चल अब छोड़ इस बात को और रहने दो, किसी कागजात को यह पकड़ो पैसे और गिन लो, मुझे जब भी जरूरत होगी मैं तुमसे वापस ले लूंगा। इस तरह हरजोत सिंह ने अपने दोस्त को सारे पैसे दे दिए और खुशी खुशी वापस अपने घर चला गया। घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम सारे पैसे बिना किसी कागजात के अपने दोस्त को दे आए हो। वह बहुत गुस्सा होने लगी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए चुप हो गई। हरजोत सिंह ने हंसते हुए कहा, अब तुमको समझ में आया कि पैसे कमाने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत होती है, इसलिए अब तुम मुझे काम के बारे में कभी मत कहना। उसकी बात सुनकर गुरप्रीत ने गुस्से से कहा, अब ज्यादा बकवास मत करो। कड़ी मेहनत से बचने के लिए मुझे यह मन गढ़ंत कहानियां मत सुनाओ। हरजोत सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें कहानी नहीं सुना रहा, अब कुछ दिन इंतजार करो, फिर देखो मेरे पास कितना पैसा आता है। उसके बाद हम गांव के अमीर आदमियों में गिने जाएं। और इस तरह से हरजोत सिंह अपने काम के प्रति ज्यादा उत्साहित हो गया और सोचने लगा।
महात्मा के वरदान के कारण कोई भी सेठ मुझसे पैसे वापस मांगने नहीं आएगा। इस तरह से इस बात को 1 साल बीत गया। फिर एक दिन सेठ का बेटा हरजोत सिंह के पास आया और आकर उसको बोला, तुमने 1 साल पहले मेरे पिताजी से पैसे लिए थे और तुमने उसका ब्याज भी नहीं दिया, इसलिए अब मुझे मेरे पैसे एक साथ वापस कर दो। सेठ के लड़के की बात सुनकर हरजोत सिंह सोचने लगा कि इसको कर्ज के बारे में कैसे पता चला, जबकि इसके पिताजी ने एक बार भी उसको नहीं कहा था। हरजोत सिंह ने अनजान बनते हुए पूछा, मैंने तुम्हारे पिताजी से पैसे कब लिए थे? तुम कैसे जानते हो? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? और अगर कोई सबूत है तो दिखाओ। हरजोत सिंह ने सेठ के लड़के को झांसा देने की बहुत कोशिश की, पर सेठ के लड़के ने अपनी जेब से वह कागजात निकाल कर दिखाए जिस पर हरजोत सिंह के साइन थे। उसके बाद वह बोला, मुझसे ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा पूरा पैसा 1 हफ्ते के अंदर मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्ज कर लूंगा। हरजोत सिंह को धमकी देकर सेठ का लड़का वहां से चला गया। इसके कुछ दिनों के अंतराल पर बाकी व्यापारियों के लड़के भी उसके पास अपना कर्जा वापस मांगने आए। हरजोत सिंह इस बात से हैरान था कि महात्मा का वरदान खाली कैसे गया, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि कोई भी सेठ पैसे वापस मांगने नहीं आएगा। गुरप्रीत को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने हरजोत सिंह से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? यह तुम्हारी बेवकूफी का ही परिणाम है कि आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। अब आपको लिया हुआ पैसा और ब्याज एक साथ वापस करना होगा, नहीं तो वह हमारा घर नीलाम कर देंगे। अब हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? यह कहकर गुरप्रीत जोर जोर से रोने लगी। हरजोत सिंह, जो अपने ही विचारों में खोया हुआ था, उसे एकदम होश आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अपने दोस्त से सारा पैसा वापस ले आता हूँ जो मैंने उसे व्यापार के लिए दिया है। वह पैसा अब 4 गुना हो गया होगा। उससे मैं अपना सारा कर्जा चुका दूंगा। तुम चिंता मत करो। यह कहकर हरजोत सिंह अपने दोस्त से पैसा लेने के लिए चल दिया। लेकिन जब वह उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोस्त का घर बंद था। उसके घर में ताला लगा हुआ था। उसने उसके पड़ोसियों से उसके बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वह बहुत सारे लोगों का पैसा लेकर भाग गया है। तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे लोग उसको पूछने के लिए आए थे। हम तो अब जवाब देते देते भी थक गए हैं। हरजोत सिंह उनकी बातें सुनकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर के बाद जैसे ही उसे होश आया तो वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। तभी हरजोत सिंह को महात्मा की याद आई। उसको महात्मा के ऊपर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में महात्मा के पास चला गया। महात्मा ने उसको देखते ही पहचान दिया और उसको परेशान देखकर पूछा, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? क्या कोई समस्या है? हरजोत सिंह गुस्से में बोला, आपने मुझे वरदान दिया था कि कोई भी सेठ दिया हुआ कर्ज मेरे पास वापस मांगने नहीं आएगा। आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, मैंने तुम्हें कौन सा धोखा दिया? हरजोत सिंह ने पिछले 1 साल में हुई घटनाओं के बारे में महात्मा को बताया और गुस्से में उनको खरी खोटी सुनाने लगा। उसकी बात सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और फिर उसको कहा, हरजोत सिंह, मेरी उस दिन की बात को याद करो। तुमने उस दिन मुझसे क्या मांगा था? हरजोत सिंह ने कहा, मुझे सब याद है। मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने पैसा उधार दिया है वह वापस ना मांगे। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, यही सबसे बड़ा कारण है। वह साहूकार जब तक जीवित रहे उन्होंने तुमसे पैसे वापस नहीं मांगे और ना ही कुछ पूछा, इसलिए मेरा वरदान तो पूरा हो गया। लेकिन उन पैसों पर उनके वारिसों का अधिकार था, इसलिए उन्होंने कर्ज वापस मांग लिया।
तुमने कहा था वह लोग वापस आकर ना मांगे, बल्कि तुमको मांगना चाहिए था कि मेरे सर के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। महात्मा की बात सुनकर हरजोत सिंह शर्मिंदा हो गया और फिर बोला, महात्मा जी, मेरे दोस्त ने भी मेरे साथ धोखा किया। क्या यह उसने ठीक किया? महात्मा ने कहा, क्या तुम न्याय की बात कर रहे हो? क्या यह तुम्हारे मेहनत की कमाई है? तुम हमेशा बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए तुमने अपने गांव के लोगों को धोखा देकर पैसे जमा किए और अपने दोस्त को दे दिए, और इसी तरह तुम्हारे दोस्त ने भी तुम्हें धोखा दिया। हमेशा इस बात को याद रखो कि अगर यह तुम्हारे मेहनत की कमाई नहीं है तो उसको तुम अपने पास ज्यादा देर नहीं रख सकते। मनुष्य जो भी आसान तरीकों से पैसे कमाता है वह उसके पास कभी नहीं रहते, लेकिन अगर पैसा बुद्धिमानी और मेहनत से कमाया जाता है तब वह हमेशा हमारे साथ रहता है। मेहनत का फल हमें हमेशा मिलता है। महात्मा की बात सुनकर हरजोत सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सर झुकाकर महात्मा से कहा, गुरुजी, मुझे समझ में आ गया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी भी पैसे के लिए किसी को कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं अपना परिवार चलाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। महात्मा ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद हरजोत सिंह घर लौट आया। फिर हरजोत सिंह ने अपना घर बेच दिया और अपना सारा कर्जा चुका दिया। वह अगले दिन से ही कड़ी मेहनत करने लगा और कुछ सालों के अंदर ही उसने एक नया घर बना लिया और अपने परिवार के साथ उसमें खुशी खुशी रहने लगा। साथ संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में मेहनत और ईमानदारी से अपना गुजारा करना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने भी हमेशा मेहनत की कमाई पर ही जोर दिया है, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए पैसों में बरकत होती है। परमात्मा भी उसको ही अपने घर में जगह देता है जो मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन गुजारता है। साथ संगत जी, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।